पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पर्सनॉलॉजी 9.6 का। ठीक है, बुक सभी कोई देख सकता है, बिहार बोर्ड का उसमें 9.6 है। ऐसा करते हैं हम अभी 3 और 4 छोड़ देते हैं अपने से बनाने के लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। बहुत जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज या कल तक इसको जैसे भी हो कंप्लीट कर दिया। आज भी कंप्लीट हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि जब तक अपने से आप लोग कुछ नहीं बनाइएगा, इसलिए सभी को ट्राई करना है, कम से कम क्वेश्चन बना के सभी को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे सेंड करें। सभी से रिक्वेस्ट है कि ये काम जरूर करें। भले ही आप वीडियो बाद में क्यों नहीं देख रहे, फिर भी क्वेश्चन को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें, जिससे हमको समझ में आ जाए कि बच्चे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। इसको हम फिर से बाद में हम अच्छे तरीक़े से डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए सभी को ये काम करना है कि जब भी वीडियो देखे तो क्वेश्चन बना के जरूर सेंड करें। क्वेश्चन को लिखने के बाद अपने बाद में बनाए, बाद में बना कर सेंड करें। जो ही नहीं उसी समय बना कर सेंड करें। ठीक है, इस बात को सभी को ध्यान देना है। तो देखो, अगर इस हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो ऑब्वियस है कि लीनियर फॉर्म पे नहीं है। जो रैखिक अवकल समीकरण होता है उस रूप में नहीं दिख रहा है। इसलिए उस रूप में लाने के लिए dy/dx के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। dy/dx के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि dy/dx के आगे क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे हटाने के लिए पूरा में cos स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा। जब पूरा में cos स्क्वायर से भाग करेंगे तो यहाँ पर तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब भाग करेंगे तो y में cos स्क्वायर से भाग होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x इंटू y लिख सकते हैं। और यहाँ पे भाग होगा तो ये हो जाएगा tan x/cos स्क्वायर x हो जाएगा। थोड़ा सा हमको पता है cos किसका उल्टा होता है, तो ये पता है कि cos उल्टा जो होता है वो किसका होता है? सेक का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर x इंटू वाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। tan को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर tan को साइन बाई कॉस भी लिख लेते तो नीचे एक और कॉस बढ़ जाएगा। इसलिए हम कॉस को क्या करते हैं? सेक स्क्वायर लिख लेते हैं। तो कॉस को सेक स्क्वायर x लिख लिए। ठीक है, अब यहीं से हम तुलना कर लेंगे। जो समीकरण दिया हुआ है उससे हम तुलना इसका कर लेंगे। तो जो समीकरण दिया हुआ है अगर उससे तुलना करते हैं तो एक स्टेप पहले हम लिख लेते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। बिना लिखे अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो आगे भूलने के चांसेस बढ़ता है। इसको क्या करना है? समीकरण 1 मान लेना है। लिखना है समीकरण 1 को dy/dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर तुलना करते हैं तो देख सकते हैं dy/dx यहाँ पर y के आगे क्या है? सेक स्क्वायर है। तो p का मान जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? सेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर x। तथा q बराबर के उस तरफ है, तो बराबर के उस तरफ इसमें क्या है? तो बराबर के उस तरफ देख सकते हैं ये है tan x इंटू सेक स्क्वायर x है। इस तरह से तो p का मान q का मान हम लोग पता चल चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर हल निकालना चाहते हैं तो हमको क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है? IF का जरूरत पड़ता है। IF का फार्मूला क्या होता है? तो e के पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx होता है। तो p का मान रखेंगे तो e के पावर p का मान है सेक स्क्वायर x इंटू dx। अब रह गया कि ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये सभी को ध्यान में होना चाहिए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो IF का मान क्या आ गया? IF का मान निकल के आया है e के पावर tan x। ठीक है, क्लियर है? अब हम रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे लिखते हैं? लिखेंगे रैखिक अवकल समीकरण का हल।
तो कैसे लिखते हैं, वाई गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू गुने आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y गुने आई एफ का मान कितना है, तो e के पावर 10x, e के पावर 10x बराबर q का मान क्या आया था, तो q का मान आया था 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ का मान है e के पावर 10x इंटू डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो e के पावर में 10x है तो कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको अगर t प्रतिस्थापित कर देते हैं तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर dx के साथ आ जाएगा। उसके बाद आसानी से हम लोग पर सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। तो पहले एक स्टेप लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए, तभी जाकर हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को साथ में लिख लिए प्लस सी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, मतलब tan x को क्या मान लेना है, t मान लेना है। लिखेंगे tan x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर, देखो ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, सिर्फ उसी में प्रतिस्थापित करना है, इधर नहीं प्रतिस्थापित कर देना है, ये गलती नहीं करना। तो इंटीग्रेशन जिसका करना है उसी में इसको प्रतिस्थापित करना है, इस बात को ध्यान में रखना है सभी को। तो जब प्रतिस्थापित करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये t के सापेक्ष ले तो dx बटे dt लिखना पड़ेगा और यहाँ पर t का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ठीक है। तो dt को उधर भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर में इधर क्या आ जाएगा dt, बराबर इधर आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt हो जाएगा, जहाँ जहाँ 10 उसकी जगह पर t हो जाएगा। तो अब समीकरण क्या बनेगा, इधर में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो करना है नहीं, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसी में। इसके जगह पर हो गया t, इसके जगह पर e के पावर हो गया t और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान हो गया dt। अब ऐसे भी अभी भी आसान इंटीग्रेशन नहीं है, tan e t इंटू ई के पावर t का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर दो फलन होगा और दो फलन का जब गुणा में रहता है तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आई लेट का यूज करते हैं। आई लेट से ई जो होता है एक्सपोनेंशियल फलन होता है और जो टी है या एक्स है उसको हम लोग अलजेब्रिक फलन कहते हैं, डी ए। तो जो पहले आता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो बाद में रहता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब ये टी को डिफ्रेंशिएट करना है, ई के पावर टी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते थे। तो जब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का नियम है जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है उसको जैसे है पहले वैसे लिख देते हैं और इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी ही रह जाएगा, फिर माइनस साइन देते हैं और जो इंटीग्रेट करके आया रहता है उसको इंटीग्रेट यहाँ पर इंटीग्रेशन का मान रखते हैं। और ये अब जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं। टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा इंटू डी टी, अब प्लस क्या करें, सी है तो सी यहाँ पर लिख दें। तो y इंटू ई के पावर 10x t इंटू ई के पावर t माइनस ई के पावर t इंटू डी टी। ई के पावर क्या है, t इंटू डी टी। ई के पावर t का इंटीग्रेशन फिर से हमको पता है ई के पावर t ही रह जाएगा, तो यहाँ पर ई के पावर t प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर t की जगह किसको माने थे, 10 को माने थे, तो t की जगह रख देंगे 10x, यहाँ पर आ जाएगा 10x ई के पावर 10x माइनस ई के पावर 10x प्लस सी। अब सब जगह दिख रहा है, बहुत जगह ई के पावर 10x, इसलिए ई के पावर 10x से भाग कर देंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट के सिर्फ 10x बचेगा और यहाँ से घटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सी बटे, यहाँ पर तो है नहीं कि कटेगा तो सी बटे ई के पावर 10x हो जाएगा। ये बार बार आ रहा है, जब भी नीचे में लिखा जाता है और इसको ऊपर लिखते तो घात क्या हो जाता है, इसका घात जो हो जाता है निगेटिव हो जाता है, तो इसका घात यहाँ पर क्या बन जाएगा, -10x बन जाएगा। इसका घात जो होगा -10x बन जाएगा।
आप लोग खुद इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 से इसको मैच करके चेक कर सकते हैं कि यही आंसर दिया है कि नहीं। तो चेक कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आप ही लोग को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 6 भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट दिख नहीं रहा है, बना सकते हैं लोग। 2/x आएगा, log x बचेगा, एगो x कट जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें भी यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ चीज़ें रिवीजन हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लेके आना है। सबसे पहला काम क्या करना है? रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लेके आना है। रैखिक अवकल समीकरण का मतलब ये है कि dy/dx जो है उसके आगे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, जो है उसको पहले हटाना पड़ेगा। जो भी dy/dx के आगे दिखेगा उसको हटाने के लिए उतना से क्या करना पड़ेगा? पूरा समीकरण में भाग करना पड़ेगा। तो आपको x × log x से पूरा समीकरण में भाग करेंगे, यहाँ पर तो ये हट जाएगा। जब इसमें भाग करेंगे तो इसको y के नीचे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1/log x × y लिखेंगे। जब इसमें भाग करेंगे तो 2/log x पहले से है और नीचे में यहाँ पहले से ही 2 है, x है, फिर से क्या आएगा? x log x आएगा। क्या आएगा? x log x से भाग हो रहा है, यहाँ पर log x से log x कट जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो dy/dx प्लस 1/x log x × y बराबर इधर क्या बचेगा? 2/x² हो जाएगा। अब ये रूप में आ चुका है रैखिक अवकल समीकरण के रूप में। अब इसको तुलना करके p और q का मान निकालना है। लिखेंगे समीकरण 1 को dy/dx प्लस py बराबर q के साथ तुलना करने पर, अगर तुलना करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे y के आगे जो है वो p का मान हो जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा? 1/x log x तथा q का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 2/x²। p और q का मान जब लिख लिए उसके बाद मेरा काम क्या है? तो उसके बाद काम ये है कि इसको हम लोग को क्या करना है? अब तो इसको हम लोग को IF का मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो IF का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक। इसको फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx। p का मान सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, e के पावर p का मान क्या है? 1/x log x × dx। अब कोई सोचेगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। इसलिए जब इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो ये इसका इंटीग्रेशन एकदम सेम टू सेम इसका इंटीग्रेशन बता दिया गया है। तो उसका काम है कि पहले नहीं आ रहा है अगर इंटीग्रेशन करने तो हम पीछे का पहले कॉपी देखें और वहाँ से सीख कर फिर दोबारा बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज ऐसे मैथ नहीं सीख सकते हैं कि सिर्फ हम बताते चले, आप लोग सिर्फ नोट डाउन करते चले, कभी भी मैथ नहीं बनेगा, अपना से बनाना ही पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है कि इसको एक तरीका होता है लिखने का कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 1/x और नीचे में लिख सकते हैं /log x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया? नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, इसलिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। और जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो उसके लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला बता दिए हैं कि जब नीचे का डेरिवेटिव क्या रहेगा? ऊपर में रहेगा तो डायरेक्ट नीचे वाला को क्या करते हैं? log ले लेते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? नीचे वाला को log ले लेते हैं। नीचे वाला को क्या ले लेंगे? log ले लेंगे।
तो यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नीचे वाला में क्या है log x है तो इसको log x की जगह यहाँ पर रख दिए, log मतलब नीचे वाला का log ले लेना है, बस बात यही आता है। ये भी फार्मूला बता दिया गया है, e के पावर log अगर रहता है, जो log के आगे रहता है वही मान हो जाता है। क्या बताया गया, तो यहाँ पर e के पावर में log है, log का बेस e है, तो जो log के आगे रहता है, log के आगे log x है, log x हो जाएगा। तो यहाँ से IF का जो मान निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, log x निकल के आया। जब IF का मान निकल गया तब हम लोग क्या लिखते हैं, रैखिक अवकल समीकरण के हल लिखते हैं। रैखिक अवकल समीकरण के हल। हल का अगर बात करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, फिर q गुने IF, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर पहले से हम इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। सबका मान आप यहाँ पर रखेंगे तो y log x हो जाएगा बराबर q। तो q का मान क्या आया, ऊपर में देख सकते हैं q का मान जो भी आया है वो आया है 1/x²। क्या आया है कि 2/x², यह आया है 2/x²। q का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, यह है 2/x², यहाँ पे है 2/x² और यहाँ पे आ गया log x इंटू dx प्लस c। अब जब यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिमाग लगा के इसको हम अलजेब्रिक फलन नहीं कहेंगे, इसको हम अलजेब्रिक फलन नहीं कहेंगे। इसमें क्या करना होगा, ये लोग आइलेट में अगर देख सकते चाहे अलजेब्रिक फलन बोल भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइलेट में तो एल पहले आ रहा है, लॉग वाला पहले आ रहा है, मतलब लॉग वाला का डेरिवेटिव होगा, अलजेब्रिक फलन बाद में तो उसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है log x का, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है वो जैसे है उसको वैसे लिख दो, ठीक है, जैसे है उसको वैसे लिख दो। इसका जिसका इंटीग्रेशन करना है तो 2/x² का इंटीग्रेशन, दो तो गुणांक ऐसे रहेगा, और 1/x² का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर रफली बताते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। 1/x², इसको लिख सकते हैं x के पावर -2, और -2 लेके इसका घात वाला फार्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, घात एक बढ़ता है, तो -2 में एक जुड़ेगा तो -1, जितना घात आता है उससे भाग होता है। इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और फिर माइनस साइन देके जो इंटीग्रेशन आता है तो यही इंटीग्रेशन आया हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर लिख देना है, और फिर इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस c। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो y log x, ये जो पहले आगे में माइनस है यहाँ पर आगे में लेके आ जाओ, 2 को भी आगे लेके आ जाओ, और जो यहाँ पर x के पावर -1 दिख रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बट्टे में x लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर में घात निगेटिव होता है तो उसको नीचे में पॉजिटिव बना सकते हैं, और फिर क्या है log x है तो log x लिख लिए। फिर माइनस यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 2 गुणांक पहले 2 को बाहर कर लो, और बचा क्या कि यहाँ पर x के पावर -1 है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/x, पहले से ही एक 1/x है इंटू dx प्लस c। तो 1/x गुना हो क्या हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो y log x बराबर -2/x log x प्लस 2 इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx। अभी इंटीग्रेशन इसका ऊपर में ही किए थे, इंटीग्रेशन अभी ऊपर में किए थे ना, यहाँ पर आ जाएगा log x बराबर -2/x log x प्लस 2। अभी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट किए थे कि इसका घात कितना होगा, -1, इंटीग्रेट करके -1 बटे क्या आता है, -1। इसका इंटीग्रेशन जो आएगा x के पावर -1 बटे -1 और प्लस में c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y log x बराबर -2/x log
एक्स, ये गुना होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -2 बटे नीचे में यहाँ पर ऊपर में एक्स के पावर -1, नीचे में इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, बटे में यहाँ पर एक्स आ जाएगा, अब प्लस में क्या है सी। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो -2/x यहाँ कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन कर लेते थे, y log x -2/x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा क्या कि log x + 1 बचेगा, ये पहले इस वाले पद को लिख लेते हैं, इसको पहले +1 + log x लिख लेते हैं, अब प्लस में यहाँ पर क्या है c है, इसमें से -2/x क्या कर लिया, कॉमन कर लिए, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करना है कि अब अपने से बना लें, अदरवाइज अपने से जब तक नहीं बनाइएगा लोग, इसलिए ये बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन करा रहा है, सिर्फ एक चीज़ों का नहीं, इंटीग्रेशन हम लोग जो पढ़े उसका तो रिवीजन करा ही रहा है, इंटीग्रेशन में जितना भी चीज़ें पढ़े ये सबका धीरे धीरे रिवीजन करा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन अपने से बनाने की कोशिश करें। चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और तो आप स्किप करते हुए हम लोग चलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा 10 नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे, तो उसके बाद हम लोग जो विशिष्ट हल वाला है उसका एक क्लास में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। ये कल भर देखते हैं, कल का 2 क्लास होगा ना मैथ का, तो उसको हम ट्राई करेंगे 2 क्लास में कंप्लीट कर लें, तो कल भर क्लास कर लेते हैं इसका। अब देखो, जब इसका हम लोग बनाना शुरू करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एक बता चुके हैं। सबसे पहले हमको dy/dx का आगे कुछ भी नहीं चाहिए, उस फॉर्म पे लाना था, dy/dx इधर ये x + y इसके साथ गुना में है तो जाएगा तो भाग। अब यहाँ पर वही चीज़ खेला हो गया, क्या हो गया कि नीचे में 2 पद हो गया, और नीचे में 2 पद हो गया तो कभी भी उस फॉर्म में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और ऊपर में तो एक पद दिख ही रहा है। इस केस में बताए थे कि दोनों तरफ क्या कर देना है, पलट देना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, पलट देना है, दोनों तरफ पलट देंगे तो इधर आ जाएगा x + y। अब यहाँ ध्यान देना, नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, नीचे में 1 लिखे या ना लिखे। अब यहाँ पर बन क्या गया, dx/dy बन गया, और जब बताया गया था जब dx/dy बनता है तो कुछ फॉर्म इस प्रकार से आता है, इसका हल निकालने का भी तरीका अलग हो जाता है। यहाँ पर x रहेगा, x का आगे जो रहेगा p और q, y का फलन होना चाहिए, मतलब x वाले को अब इधर लेके आना पड़ेगा, अब y वाला को नहीं, अब x वाले को इधर लेके आना पड़ेगा, -x हो जाएगा, बराबर में इधर y बचेगा। अब कोई पूछेगा कि x के आगे क्या है, तो -1 होगा, और इधर q का मान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 करते हैं और लिखते हैं, समीकरण 1 को dx/dy प्लस px बराबर q के साथ तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं तो p का मान क्या निकल जाएगा, -1, x के जो आगे है, तो q का मान क्या होगा, ये सब y का फलन होगा, तो ये y हो जाएगा। p का मान पता चल गया, क्या निकालेंगे, if निकालेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, तो if निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा e के पावर p इंटू, अब dx नहीं होगा, क्या होगा, dy होगा, पूरे जगह चेंज हो जाता है, x y y x में, तो p का मान है -1 इंटू dy। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि -1 तो गुणांक है तो माइनस ही रह जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y e के पावर -y हो जाएगा, ये if का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हल का बात करेंगे, जब इस रूप में रहता है तो रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या होता है, तो रैखिक अवकल समीकरण का हल, तो इसका फॉर्मूला होता है x इंटू आई एफ। अब यहाँ पर y नहीं होगा, x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। अब यहाँ पर dy होगा ना कि dx होगा, प्लस में c हो जाएगा। अब तुरंत यहाँ पर सबका मान रखेंगे, x इंटू ई के पावर -y बराबर q का मान, तो q का मान क्या आया है, y आया है, आई एफ का मान e के पावर -y इंटू dy प्लस c।
फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। ये अलजेब्रिक फलन, ये एक्सपोनेंशियल फलन है। तो अलजेब्रिक फलन का डिफरेंशिएशन करना रहता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करना रहता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो जैसे है वैसे रख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर माइनस वाई होता है, ठीक है, माइनस ई के पावर माइनस, फिर माइनस साइन देके जो इंटीग्रेशन आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, माइनस ई के पावर माइनस वाई। अब वाई का डिफरेंशिएशन, तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू डी वाई, आपका बस क्या हो जाएगा सी। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जिसको याद नहीं, जरूर एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला वीडियो जरूर देख ले, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस आगे आ जाएगा तो वाई इंटू ई के पावर माइनस वाई, यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा, ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस सी। ई के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स इंटू ई के पावर माइनस वाई माइनस वाई इंटू ई के पावर माइनस वाई और प्लस ई के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस पहले ही डायरेक्ट लिखता है, माइनस ई के पावर माइनस वाई प्लस सी हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि ई के पावर माइनस वाई सब में दिख रहा है, तो इसलिए सबसे भाग कर दो, सबसे जब भाग उठाएंगे तो सब में से ये हट जाएगा और यहाँ बचेगा -1, और जब सी में भाग होगा सी बटे ई के पावर माइनस वाई लिखाएगा। और नीचे में ई का घात निगेटिव है, इसको ऊपर लिखते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये आंसर मैच करने के लिए दोनों पद इस निगेटिव में दिखाया जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में सी इंटू ई के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए नीचे में है तो निगेटिव है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप लोग मैच करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ट्राई करते हैं। कल का 2 क्लास जो होगा उस 2 क्लास में ख़त्म करते हैं, 1 क्लास हम बढ़ा दिए तक आज ही ख़त्म करेंगे, इसलिए आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।